हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा नाम है सृष्टि। आज हमारी थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम लाइन किस तरह बनाएं परफेक्ट, और सेकंड में हमने सीखा था सर्कल। आज हम कुछ अलग तरह की शेप सीखेंगे जो हम मेहंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने सर्कल सीखा था वो मैं एक बार पहले आपको बता देती हूँ कि इस तरह का सर्कल हमने सीखा था। अब इस तरह के घुमाव वाली शेप्स आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अम्बी का नाम सुना होगा, अम्बी, या फिर कई लोग क्या है मोर कहते हैं। मोर तो वैसे अलग हो जाता है, अम्बी बनाना आज हम सीखेंगे। तो ये एक तरह से मैंने लहर वाली पत्ती बनाई, और ये एक जैसे एकदम सूटेबल जो सटीक पत्ती होती है वो उस तरह से एक तरह का ड्रॉप मैंने थर्ड में बनाया है, और सेकंड में मैंने ऐसे लहर वाली पत्ती बनाई है। और अब हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरह का बेसिक शेप पहले हमें क्रिएट करना है। आगे का जो मुड़ाव आएगा वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हमें शेप देखनी है, किस किस तरह से हम शेप बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक तरह का बेसिक है, अम्बी इसे कहते हैं वैसे, जहाँ तक मैंने सुना है। और इसको किस किस तरह से और कैसे कैसे बना सकते हैं उसको मैंने पहले पत्ती की शेप से आगे की तरफ मोड़ा है। इसे मोड़ते हुए मैं ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने दोनों को किस तरह से बनाया है। आप एक ही बार में इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करने वाली हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक बार बनाकर बताने वाली हूँ कि हम इसी शेप को अलग अलग तरीके से बनाकर अलग अलग डिज़ाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने जस्ट अभी बनाया है ये मोर वाला है। मोर में क्या होता है, मोर की गर्दन पतली होती है, तो जब वो पतली गर्दन से बनता है तो मोर कहलाता है। अब वही पत्ती ऊपर बना के बस आगे की तरफ इस तरह गोलाई में घुमा देना है। ये अम्बी बन गई। इसको अम्बी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर ये शेप हम अरेबिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैं बहुत तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये मोर वाली शेप आ रही है। ये जो इसकी गर्दन पतली है तो ये मोर वाली शेप आ रही है। और भी आगे हम देखेंगे कि मोर को किस तरह से बनाया जाता है। अब हम कुछ अलग अलग तरह की शेप्स क्रिएट करेंगे अम्बी के साथ साथ। अगर आपको ये जो मैं अभी बना रही हूँ अम्बी, ये आपको बनानी आ जाती तो आप अरेबिक आराम से बना सकते हो। इसमें जो फिलिंग होगी वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हमें बाहर की बेसिक शेप सीखनी है। अंदर की तरफ हल्का सा घुमाना है ताकि वो बहुत सुंदर लगे। और ये देखिए मैं इसके मुंह से आगे की तरफ इसको उठा रही हूँ। आप अलग अलग शेप को देख सकते हैं, मैंने ऊपर वाली लाइन को कहाँ कहाँ से लिया है। इसको मैं इसके बहुत ही पास से नज़दीक से उठा रही हूँ ताकि जो इसकी गर्दन है वो हल्की मुड़ी हुई आए। और ये बहुत अच्छी लगती है मेहंदी के अंदर, क्योंकि जब इसकी फिलिंग होती है तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अब आगे हम डिफरेंट और शेप बनाएंगे। इसी से रिलेटेड कई सारी शेप आज हम सिर्फ एक टाइम में सीखेंगे। आज आपको काफ़ी सारी शेप सीखने को मिलेगी। ये देखिए इस तरह से अम्बी बना सकते हो आप। इसकी चोंच भी निकाल कर मोर का लुक दे सकते हो, बट एक्चुअल में मोर ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा इस तरह से तो नहीं होता है। तो अब मैं इसी को अलग अलग तरीके से मैंने इसे बनाया है। अब हम कुछ इस जो अम्बी बनाई है उस शेप के अंदर और शेप ऐड करेंगे। ये एक तरह से कलश की शेप हो गई है। वैसे मैं कलश अभी सिखा नहीं रही हूँ आपको, बट ये कलश की शेप ऑटोमेटिक आ गई है मेरे बनाते बनाते, तो आप ये शेप भी सीख सकते हैं। ये पत्तियां हैं तरह तरह की, बहुत तरह की लीव्स हैं। मैं आपको आगे धीरे धीरे बताती रहूँगी। काफ़ी तरह की लीव्स आती हैं पतली पतली। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए हमने आगे वाली जो शेप मैंने बनाई है अभी वो आपने सीख लिया है। दूसरे टाइम मैंने हल्का हल्का मूवमेंट दे के इस तरह से, जो अभी मूवमेंट दे रही हूँ इस तरह से
ये गोलाई वाले लेसन में हमने सीख लिया था कि हमें हाफ गोलाई कैसे बनानी है, उसी को बस मैंने इसमें ऐड किया है। ये वही ऊपर वाली शेप है, बस इसको इस तरह एक तरफ मैंने तिकोना कर दिया है, एक तरफ को मैंने गोलाई में ले लिया है। तो जैसी चाहे आप शेप बना सकते हैं। ये शेप किसी किताब में नहीं है, ये हमारे हाथ में ही है। और दोनों तरफ से आप ये एक तरह का कलश रूपी बना सकते हो, इसको पॉट भी कह सकते हो। ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं अरेबिक्स में, सिंपली बनाकर और इसको फिलिंग करके बहुत प्यारा लगता है। ऊपर वाले हिस्से में शेड देना, नीचे में फिलिंग करना बहुत प्यारा लगता है। एक तरह से मटका शेप ये हो गया है। अब जो हमने हाफ सर्कल सीखा था उसी से अब हम ये जो मैंने इधर अम्बी बनाई है उसको डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए, बस यहाँ से मैंने हाफ सी बनाए हैं 2 और वो अम्बी वाली शेप बनाकर उसको नीचे वाली लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ऐसा इसमें कोई मैं तीर नहीं मार रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल शेप है। आप मुझसे भी अच्छी शेप्स निकाल सकते हो, जहाँ मेरी जितनी ध्यान में है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हल्का सा वो ट्री बनाते हैं ना, पेड़ बनाते हैं, ये वाला शेप आती है ट्री की, पेड़ बनाते हैं जब अपन, बस इसको इधर से घुमाया उसको उधर से घुमाया, ये ट्री बना दिया। और वही कलश वाली शेप हमने यहाँ लेके इसको एक तरह का न्यू डिज़ाइन दे दिया और बीच में ये एक लाइन खींच दी है ताकि हम उसकी फिलिंग बहुत अच्छे से कर सकें। और ये डिज़ाइन एक तरह से क्रिएट हो गया है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। ये सारे शेड वाले डिज़ाइन हैं, आप इनमें सिर्फ शेड दीजिए, सारी लाइन को मोटा मोटा बनाकर शेड दीजिए, बहुत अच्छी मेहंदी निकल के आती है। अब हम और शेप बनाएंगे। ये मैंने पत्ती बना ली है और अब इसके वही हाफ सी बनाते हुए इसको शेड देते हुए हम उसी के ऊपर से इसको डिज़ाइन करेंगे और यहाँ से इसकी लाइन को उससे मिला देंगे। ये देखिए, अब जो बीच वाला पोर्शन है उसको आप एकदम बारीक बारीक फिलर से फिल कर लीजिए, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और बाहर वाले हिस्से को शेड कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइन उभर के आता है। हाइलाइटर वाले डिज़ाइंस हैं ये जो उभर के काफ़ी आते हैं। तो अब आगे हम एक नया शेप और बनाएंगे। ये बस ये ड्रॉप वाली पत्तियाँ मैंने बनाई हैं इस तरह से। ये सब आसपास के डिज़ाइन हैं, जैसे आपने अम्बी बना ली उसके आसपास आपने ये सब बनाया और फिर उसको शेड किया या ओनली सिर्फ लाइन से भर दिया। लाइन की क्लास हम ले चुके हैं। तो ये मैंने अब तक को आपको ये सब डिज़ाइन बना दिए। ये लो, मैंने मोर का लुक भी आपको दे दिया है। अब ये सब डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये सब डिज़ाइन मैंने आपको बताए हैं। इनको किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम आगे सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ शेप सीखनी है। अब मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, हम एक नए पेज के साथ और नए डिज़ाइन के साथ चलते हैं। अब हम बनाएंगे कुछ ऐसे डिज़ाइन जो आप डायरेक्ट अरेबिक में इस्तेमाल करके एक बहुत सुंदर बेल में उस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल हैं ये, इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस है आपकी। और मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ, जब भी मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पेज को अपने हाथ में रखिए। और इतना फास्ट भी मैं नहीं बना रही हूँ कि आप उसको रिपीट ना कर पाएँ। ये देखिए, ऐसे झल्लर झल्लर सी बना दी है। सारे शेड वाले डिज़ाइन हैं, ये बहुत सिंपल हैं, इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको अभी अम्बी की प्रैक्टिस करा रही हूँ क्योंकि जो राजस्थानी मेहंदी होती है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और मैं राजस्थान की हूँ तो इसलिए मुझे ये सब ज़रूरी है आना। तो इस तरह के बस ये मैंने इधर से घास की तरह बना दिया, ऊपर से ये ड्रॉप बना दिया, बस इसको फिल कर लो, बहुत सुंदर मेहंदी बन जाती है। इन सब को अगर आप है ना इसे जोड़ जोड़ के एक के ऊपर एक बनाओगे ना तो एक अरेबिक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखना। ऐसे हाफ गोला हमने बनाकर ऊपर को ये अम्बी बना ली। लो जी, एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो गया। फिलिंग मैं आपको बाद में ज़रूर सिखाऊंगी कि हमें हाइलाइटर फिलिंग कैसे करनी चाहिए, नॉन स्पेस फिलिंग को कैसे अट्रैक्टिव बनाना चाहिए।
ये छोटी सी अम्बी बना दी। इस तरह के डिज़ाइंस फिंगर्स पे काफ़ी चलते हैं क्योंकि इतनी सी फिंगर पे ही आती है, हाथ पे तो दिखेगी भी नहीं। तो अब अलग अलग तरह से हम ये जो अम्बी की शेप है उसको बनाएंगे। लहर देना है और कुछ भी नहीं। जब पत्ती सूख जाती है तो वो इसी तरह मुड़ जाती है। जहाँ तक अगर पेड़ पौधे हमारे घर में हैं तो आप देखते होंगे जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो वो इस तरह मुड़ जाती हैं। बस समझ लीजिए वही है, नेचर्स है। नेचर से ही हम सब कुछ सीखते हैं और वही हमारे हाथों की शोभा बढ़ाती है। तो तरह तरह के डिज़ाइंस हैं। और ये देखो मैं आपको पत्ती बनाना बता रही हूँ। एक पत्ती पतली सी बनाकर इस तरह ये दोनों तरफ इस तरह भर दीजिए और जो बीच की लाइन होगी वो एकदम उभर के आएगी। तो काफ़ी तरह के डिज़ाइन हैं, आप देख देख के सीखते रहिए और इनको ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे बताइएगा ज़रूर आप ट्राई करते भी हो या नहीं। मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूँ और किसी के लिए भी नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से वो पत्ती बना दी। इधर से ये अम्बी वाला लुक दे दिया मैंने। और फिर साइड से ऐसे वो जो मैंने कल बताया था ना आपको, ड्रॉप करके इस तरह से खींचना है और पत्ती सी बना देनी है, वो आप बना सकते हो उसके चारों तरफ। और हम आगे सीखेंगे, डायरेक्ट डिज़ाइन भी अपलोड करेंगे, इन सब से डिज़ाइन भी बनाएंगे। पर मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि हम 1 वीक तक बेसिक चलाएंगे। बेसिक जितने भी डिज़ाइन मेरे दिमाग में हैं वो हम चलाएंगे। उसके बाद हम फिलर सीखेंगे और काफ़ी तरह के एलिमेंट्स मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर जो बनाया है बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, और मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया है, बस आपको बताते बताते मेरे हाथ से ऑटोमेटिक ही बन गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वो तितली सी लग रही है जो मैंने जस्ट अभी ऊपर बनाया। अगर किसी को मूंछों का शौक़ हो ना, मूंछें बनानी हो, तो मैं आपको मूंछें बनाने भी इसमें बताऊंगी। क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो वो एकदम लड़कों की मूंछों जैसा दिख रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने क्या बनाया ये। क्योंकि ये सब मैंने कुछ सीखा हुआ नहीं है, जो मैं शेप बनाती हूँ और जिससे जो शेप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगती है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब आगे मैं बताऊँगी ज़रूर मूंछों वाला है कौन सा। तो इतने हम सीखते रहते हैं। ये जितना आप ऊपर वाला जो मैंने गर्दन है ना उसमें जितना आप अंदर की तरफ दबा के फिर बाहर को निकालेंगे और जो आगे की तरफ ये गोला सा बना दे के एकदम अंदर को ऐसे मूव कर देते हैं, वो उतना ही ज़्यादा उभर के आएगा। जितना आप उसको अंदर नहीं खींचेंगे तो वो गोलाई बनाने के लिए हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं रहेगी। ये अरेबिक में बहुत बेसिक है जो अभी मैं बना रही हूँ। हम भी बना के इसके चारों तरफ ये जो पत्तियाँ हमने कल सीखी थी उनमें ये भी थी। ये मेरी फेवरेट पत्ती है और जहाँ तक मैं जानती हूँ ये सबकी फेवरेट पत्ती होती है क्योंकि बहुत इजी बनती है और बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हम इसको शेड दे देंगे ये बनाकर। और जो ये अम्बी हमने बनाई है इसमें हम लाइंस से या चेक बना लो या लाइंस बना लो, बहुत प्यारा लुक लेकर आती है ये डिज़ाइन। अब हम कुछ नई शेप बनाएंगे। हाँ शायद मेरे को लग रहा है मैंने यही वाला बनाया था, मूंछों वाला। हाँ जी, लड़कों की मूंछें आ गई हैं। आप इसी भी आजकल क्या होता है कि शादियों में लड़के डिज़ाइन बनाना पसंद नहीं करते। या तो जिस लड़की से शादी हो रही है उसका नाम लिख लेते हैं, या फिर आजकल चल रहा है कि मूंछें बनाकर और साइड में एक घूंघट बना लेते हैं। मेरे लड़का लड़की दोनों आ गए। देखो मैंने मूंछें बनाई हैं लड़कों की और पॉइंट ऑफ भी कर दिया है मैंने। ये लीजिए मूंछें तैयार हो गई हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। आजकल बॉयज़ इस तरह का ट्रेंडी डिज़ाइन पसंद करते हैं। एक तरफ जिससे पैसे शेप बना के गर्ल्स की घूंघट दिखा दिया और दूसरी तरफ ये मूंछ बना ली, तो और नाम लिख लिया हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने। तो मतलब बहुत ही प्यारे आजकल डिज़ाइन चल रहे हैं। मैं उन डिज़ाइन से बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मुझे वो डिज़ाइन वो अच्छे लगते हैं। मैं देखती हूँ तो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो अब मैं आपको मोर बता रही हूँ। ये देखिए गर्दन ऊपर इसकी कितनी पतली है और आगे से मैंने उठा के लिया है। अब इसकी हम आइज़ बना के चोंच निकालेंगे तो वो एक्चुअल में मोर लगेगा। और जो इस पेज को साफ़ करने से ये जो पेज को साफ़ करने से पहले जो मैंने बताया था आपको डिज़ाइन, उनमें अगर आप चोंच बनाओगे ना तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी।
उसके लिए चाहिए कि गर्दन पतली होनी चाहिए और आगे से फिर उठा होना चाहिए, अगर आपने मोर को ध्यान से देखा है। तो इसी तरह मोर बनता है, और भी मोर को कई तरह से बनाया जाता है, वो हम आगे पिकॉक की जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ हम अरेबिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अरेबिक्स में हम ये सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करके एक बहुत सुंदर बेल क्रिएट कर सकते हैं। लग रहे हैं ना मोर इतने प्यारे, गर्दन इनकी पतली है। तो इसी तरह के डिज़ाइंस अरेबिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब मैं आपको एक ही डिज़ाइन क्रिएट करके बताऊंगी। ये देखिए, इस मेहंदी में जो मैं अभी आपको बेसिक सिखा रही हूँ ना, इसमें तीर मारने वाला भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तीर तो हम मारेंगे बाद में, जब बहुत ज़्यादा टफ डिज़ाइंस आएंगे, और वही हमारी मेहंदी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये सारे बेसिक डिज़ाइन हैं, इनमें ऐसा कुछ भी हम तीर नहीं मार रहे हैं। तीर मारने वाले डिज़ाइन आगे आएंगे। आप भी कहेंगे कि हाँ जी सच में हम तीर मार ही रहे हैं, कि हमें इस तरह के डिज़ाइंस भी आ गए हैं। बस ये चीज़ मेहंदी से फिनिशिंग देखती है। मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी बनाएं, अगर आप एक सर्कल भी बना रहे हो, एक लाइन भी खींच रहे हो, तो अगर उसमें क्लियरिटी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। और यही पहचान होती है एक अच्छे आर्टिस्ट की, कि आपके आर्ट में क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा आर्टिस्ट कहलाता है। अभी आप देख सकते हैं, मैंने इधर से मोड़ा, ऊपर से फ्रिल निकाल लिया, फिर एक अम्बी बनाया, फिर ऊपर से वो जो कल हमने पत्ती वाला फ्लावर सीखा था वो बना लिया। इधर को नीचे को अब मैं ये इस तरह घुमाकर ये मटका वाला शेप दे रही हूँ। इस तरह से बस ये इस तरह के मोड़ मोड़ के डिज़ाइन बना लो, और इनमें शेड दे के ऑनली लाइनिंग कर लो, अरेबिक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। और आज तो आपको काफ़ी सारे मैंने डिज़ाइन सिखाए हैं बनाने। तो बस इस तरह से आप इसको लंबी बेल में कन्वर्ट कर सके और बहुत सुंदर डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी मेरी क्लास मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मुझे कहा था कि सिखाओ, वो तो मुझे लग रहा है सीख ही नहीं रहे, तो उन लोगों को मैं कहती हूँ, अगर उन्होंने पेज तैयार नहीं किया है तो कल पेज और कोन के साथ तैयार रहेगा, तब